हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ बाकी सबका। उससे पहले एक छोटा सा आप लोग में से एक भाई ने जो नए हैं उनको मैं बता दूँ कि चैनल में विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन और ऑल वगैरह ये प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक्चुअली दूसरा चीज़ का एनालिसिस कर रहा था, फिर अचानक से कमेंट्स को मैंने नोट कर रखा था, तो उसके आधार पर मैं सोचा कि ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का 10 मिनट का वीडियो है, इसको निपटा ही देता हूँ। जो नए लोग विजिट कर रहे हैं ना, उनको बड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो उन आपकी कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम है ना, ये मेरा टेलीग्राम है और 21 रुपये में ज्वाइन होता है। अब इसमें क्या देते हैं सर? तो इसमें भाई साहब मैं मार्केट के अनुसार जो काम होता है, जो से मार्केट चलता है, वो मैं हल्का सा आपको हिंट्स देता हूँ। मैं यहाँ कोई आपको ना कॉल देता हूँ, ना पुट देता हूँ, ना किसी चीज़ का रिकमेंडेशन करता हूँ बाई करने का, खुद बाई करके दिखा देता हूँ। हो गया? इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जहाँ भी मिलता है आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्लियर जो बात बता दिया वो। दूसरा, इस पे वीडियो का लिंक मिलता है आपको, प्रॉपर एक लाइन से सारे वीडियो का लिंक इस पे मिलता है। और मैंने ये बहुत छोटा अमाउंट इसलिए रखा हूँ, इसमें कमाने के लिए नहीं रखा हूँ, इस पे इसलिए रखा हूँ ना कि अगर मैं फ्री कर दूँ ना तो बहुत कुछ ना फ्री का इज्जत नहीं होता है, समझे। बहुत चीज़ जब फ्री में मिलता है ना उसका इज्जत नहीं होता है और वो आपको ज़्यादा नुकसान देता है। कोई भी आके उसमें कॉपी पेस्ट चालू कर देता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना पड़ता है हम लोग को। तो बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा एक हल्का सा अमाउंट 21 रुपया मैंने रखा है। अगर इसमें भी किसी को ऐसे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अभी किसी ने कुछ बोला नहीं है, अगर है तो भैया फिर तो राम राम, बाकी यूट्यूब पे फ्री है। एक ये सॉल्व हो गया। दूसरा, आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरा देसी है ना, इस पे वीडियो अपलोड होता है डिलीवरी पोजीशन का। मेरे जितने ईटीएफ है, 34 ईटीएफ हैं, 34-35 ईटीएफ, सब में पूरे मार्केट में जितना आपको मिलेगा ना ज्ञान, सारे ईटीएफ इसके अंदर आ जाते हैं। जिसमें वॉल्यूम है, मैं पूरा ईटीएफ का ठेका नहीं लेता हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं एक तरफ से पूरे का ठेका नहीं लेता हूँ। ये सिर्फ वही ईटीएफ है जिसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, वॉलेटाइल है और बढ़िया है। आप बोल रहे थे कि सर 10 ईटीएफ बता दो जिसमें हम निवेश कर पाएँ, जिसमें हम ट्रेडिंग कर पाएँ। भाई 10 नहीं, आप जाके इसमें विजिट कर लो। ये जितने ईटीएफ है ना, सब में आप अच्छा मतलब कर सकते हैं। 34-35 ईटीएफ का है, तो इसमें ठीक ठाक आप अच्छा मतलब है। उसके बावजूद भी मतलब टॉप 10 अगर आप बोलिएगा तो मैं टॉप 10 के लिए तो राजी नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऐसा है ही नहीं। मेरे पास 10 नहीं 15 बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सारे ईटीएफ अच्छे हैं। किसको मैं कम आँकूँ और किसको ज़्यादा आँकूँ, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको निवेश कैसे करना है। आपको निवेश सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भैया जो कस्टमर क्या डिमांड करता है, तो दुकानदार तो वही देगा ना, कस्टमर का डिमांड क्या है। तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में, सामान के बारे में बताता हूँ कि सर ये जो है, आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको निवेश कहाँ करना है। और किसी भाई ने आज बोला, बड़ा अच्छा बात बोला कि ये सब किताबी भाषा है, किताबी बातें हैं। हकीकत में पैसा जिसके पास है, मार्केट उसी का है या कहीं भी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 100 में 100% सही कहा। इतने साल हकीकत में जी लिए ना, कुछ दिन किताबी भाषा में भी जी लीजिए। जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी है। जी के देखिए, किताबी भाषा में तो आपको हजारों मिल जाएंगे जो अपनी गरीबी से बाहर निकले। वो भाषा और वो ज्ञान आप तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता है? आपके पास यही क्यों बोला जाता है कि मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस? हमेशा यही ज्ञान क्यों आपको दिया जाता है? कभी सोचें जो ज्ञान आपको बहुत सिंपल से मिल जाता है वो वास्तव में आपके लिए है भी कि नहीं है? थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान रखिए। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केट में जिसके पास पैसा है, मार्केट उसी का है, अदरवाइज किसी का नहीं है। इसीलिए मैं क्लियर कहता हूँ कि पोर्टफोलियो में कैश, शरीर में खून होना अनिवार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग नए हैं उनको ये समझिए कि आपको निवेश कहाँ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है, आप निवेश करना कहाँ चाहते हैं। नहीं, आपको निवेश कहाँ करना है, ठीक है। पहली बात ये। तो आप बोलोगे सर नहीं पता है, हाथ पैर फूल जाएगा। पूछ दो ना किसी से, आप निवेश कहाँ करना चाहते हो शेयर मार्केट में। तो बोलेगा सर हम स्टॉक लेना चाहते हैं। अरे फिर वही बात, हम स्टॉक का नाम बोले हैं, निवेश कहाँ करना चाहते हो, क्या खरीदना है, तो बस कुछ पता ही नहीं है। हकीकत ये है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको खरीदने का क्या ऑप्शन मिलता है मार्केट के द्वारा। आपको सेंसेक्स खरीदना है, आपको निफ्टी खरीदना है, आपको बैंक निफ्टी, इस तरह से कई चीज़ें हैं। आप जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको खरीदना क्या है भाई साहब, ये तो डिसाइड करो। तो आप बोलोगे सर हमको सबसे सिंपल वर्ड में कहा जाए तो हमको भारत की ग्रोथ पे भरोसा है। बहुत बढ़िया, भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है हम उसके साथ होना चाहते हैं। सही बात है, क्योंकि भारत भी एक सफ़र में है और ये सफ़र उसको बुलंदी तक ले जाएगा। आप साथ चले तो धन्यवाद आपका, नहीं चले तो आप खुद का नुकसान कर बैठे, क्योंकि भारत तो चलेगा, उसमें तो डाउट नहीं। अगर उसमें किसी का डाउट है तो आपके दिमाग में इलाज करवा लो आप। स्पष्ट मेरा कहना है, अगर हमारी देश के प्रति किसी के दिमाग में अगर कोई भी गैस है तो आप जाके मेडिकल चेकअप करवा लो, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आएगा। तो हमारा देश तो आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, बढ़ा है। ऐसा हम नहीं कहेंगे, कोई पॉलिटिकल हम नहीं कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। पहले भी बढ़ा है, अभी भी बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। भूत में भी बढ़ा है, वर्तमान में भी बढ़ रहा है और भविष्य में भी बढ़ेगा। तो ये तो डाउट क्लियर है। तो आप इस देश के साथ चलना चाहते हो तो आपको स्टॉक में नहीं चलना है, आपको चलना है कहाँ, उसके इंडेक्सेस में।
इंडाइसिस में, इंडेक्स के साथ चलना है। तो निफ्टी 50 जब इंडेक्स का नाम लीजिएगा तो इसमें भी 4 आ जाता है। ब्रॉड मार्केट, इसमें सारे सेक्टर मिले होते हैं। निफ्टी 50 में 15 सेक्टर हो गए। निफ्टी नेक्स्ट 50 उसी तरह, इसमें भी सारे सेक्टर। तो ऐसे ऐसे जहां आपको ऑटो भी हो जाए, बैंक भी हो जाए, आईटी भी हो जाए, इस तरह के जो 10-15 सेक्टर कवर हो जाए, है ना, वो निफ्टी 50 में आता है। तो आप निफ्टी 50 खरीद लो। तो निफ्टी 50 को हम कैसे खरीदें, तो उसका हम बता देते हैं कि निफ्टी 20 से खरीदो, ठीक है। इसी तरह मतलब सारे सेक्टर को कंबाइन करके आप लेना चाहते हैं तो आपको ये 4-5 ऑप्शन फर्स्ट क्लास मिल जाएगा। उसमें मिड कैप का मिल जाएगा, स्मॉल कैप का मिल जाएगा मेरे तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको किसी सेक्टर से मोहब्बत है, हम फाइनेंस सेक्टर के साथ जाना चाहते हैं, तो आप निफ्टी बैंक को खरीद लो। बैंक 20 से मैं दिखा दूंगा, चिंता ना करो। ऑटो को खरीद लो, फाइनेंस को खरीद लो, ठीक है। एफएमसीजी में जो जाना चाहते हैं, लेकिन एफएमसीजी में उतना नहीं, वो बहुत स्लो चलता है, वो डिफेंसिव काउंटर में आता है ना। आईटी को ले लो सर, ठीक है। फार्मा ले लो, पीएसयू बैंक ले लो, प्राइवेट बैंक ले लो, रियलिटी ले लो, ठीक है। ये सेक्टर हो गया, ये आपका सेक्टर चलता है। तो आप बोलोगे अच्छा। तीसरा स्ट्रेटजी इंडेक्स, आपको क्या किसी स्ट्रेटजी में जाना पसंद करोगे? तो आप बोलोगे सर स्ट्रेटजी का मतलब, अरे कोई बोल देगा अल्फा, कोई बोल देगा कुछ, अरे कोई पैंतरा लेना चाहते हो तो आप बोलोगे सर नहीं समझ में आया। अरे एक होता है गाड़ी, रोड में जो सीधा चलाता है 40 का स्पीड, एकदम गौ की तरह अपना मोटरसाइकिल लेके जाता है। अरे एक तो आता है पैंतरा लेने वाला, नागिन टाइप का, थोड़ा स्पीड एकदम आगे पीछे कैंची मार के चलाता है कि नहीं चलाता, उसको बोलते क्या, पैंतरा लेके चला रहा है। तो उसमें कभी काल बेनिफिट्स भी होता है और कभी काल नुकसान भी होता है। क्लियर है, इस चीज़ को समझिए। तो स्ट्रेटजी में, अब स्ट्रेटजी में क्या है, तो इसमें है कि निफ्टी 50 में जो कम भागा हुआ है, अंडर वैल्यू है, उसके लिए एक अलग सा इंडेक्स बना के रखा हुआ है। उसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटजी है उसमें है अल्फा। अल्फा वो हो गया कि जो निफ्टी 50 से इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिया है ना, समझ लीजिए वही हो गया अल्फा। अब इसमें 50, इसमें छोट मोट सब चलेगा, मतलब स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप। अब आप बोलोगे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, अरे को देखिए बड़का कंपनी जिसका खूब रेवेन्यू है, बड़का कंपनी है ना, वो सब हो गया लार्ज कैप, जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, आईटीसी, ये सब हो गया, इंफोसिस, टीसीएस, ये सब बड़का कंपनी है। उससे छोट में तनी दूसरा कंपनी आ जाएगा, उससे छोट में स्मॉल कैप आ जाएगा, समझ रहे ना। इसी प्रकार तो आप इसमें भी जा सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो। बाकी आप निफ्टी 200 क्वालिटी 30 में चल जाइए, वॉलेटाइल में चले जाइए, लो वॉलेटाइल में चले जाइए, मोमेंटम में चले जाइए, समझ रहे हैं। ये सब आप इसमें जा सकते हैं जिसमें आपको दिल करता है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये एनएससी का दिखा रहा। दुनिया देखिएगा यूट्यूब में बोलेगा अल्फा ETF, ये ETF, वो ETF, आपको कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है थीमेटिक इंडाइसेस। ये कौन चीज़ है? थीम नहीं, सपना। थीमेटिक मतलब हो गया आपने क्या थीम तैयार किया है ना। तो उसमें आ जाता है कमोडिटी, ठीक है। कमोडिटी के इसी के अंदर में पेंट पुंट केमिकल सब आ जाता है, टेंशन मत, लोहा लक्कड़ सब इसमें आ जाता है, तेल तूल सब कवर कर लेता है। उसके बाद आ जाता है इंडिया का कंजम्पशन। अब देखिए जो कंजम्पशन में कवर करता है वो क्या करता है, उसमें हम इसीलिए एफएमसीजी को नहीं कवर करते, क्योंकि कंजम्पशन से हम इसको कवर कर लेते हैं, जिसमें कि आपको ऑटो भी आ जाएगा, आईटीसी भी आ जाएगा, तो बैंक भी आ जाएगा, तो हॉस्पिटल भी आ जाएगा, वो हो गया कंजम्पशन, समझे ना। उसके बाद सरकारी कंपनी CPSE ETF, इंफ्रास्ट्रक्चर थीमेटिक में है ना, सरकारी कंपनी को भी थीमेटिक में रखा है, ये एक बात है। और निफ्टी इंडिया डिजिटल, इसको भी निफ्टी 100 ESG, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है, थीमेटिक में आ गया। और आपको पैसा रखना कहाँ है, तो आपको बॉन्ड में पैसा रखना है। क्लियर हो गया साहब? एकदम 4 और 5 एकदम सही समझ में आया ना, बराबर। आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ गया, लेकिन आप तो ये नहीं बताएं कि बोल मतलब सबसे ज़्यादा बढ़िया ETF कौन सा है, मतलब काबिल ETF। देखिए कोई ETF काबिल है कि नहीं है, उसका पहचान आप NSE से करिए। NSE में खोल लिए, है ना। ये कैसे आता है नहीं पता है तब तो भाई साहब क्या बोलें। ये देखिए यहाँ पर ही आप मार्केट में हो, यहाँ NSE इंडिया लिख दीजिए, जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले आएगा, इसको टिप दीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ एक सर्च इंजन है, बहुत बड़ा सर्च इंजन है, इसमें आप नहीं समझिएगा क्या क्या आएगा। यहाँ पर आप एक मान लीजिए निफ्टी 20 आप सर्च कर लीजिए, निफ्टी 20। जैसे आप निफ्टी 20 करिएगा तो इस प्रकार का खुल जाएगा। निफ्टी 20 ये निफ्टी 50 को कवर करता है। बाकी मेरा देसी में 34 ETF कवर होता है और सारे बेहतरीन ETF है। मैं किसी भी ETF को उसमें से कम करने के पक्ष में नहीं हूँ। 34 35 है और सब अपने अपने सेक्टर का टॉप ETF है, कोई ऐसी नहीं मतलब फालतू ETF नहीं है। तो मेरे से अगर आप बोलिएगा कि सर टॉप 10 निकाल दो, तो मेरे लिए वास्तव में मुश्किल होगा। ये चीज़ में आप समझ लीजिए, आपके सामने हर चीज़ में बेसिक से लेके आपको बोल्ड कॉल तक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डिसीजन आपका होगा। अब ये देखिए मान लीजिए आपके लिए बेस्ट कौन सा है, तो निफ्टी 20 ये निफ्टी 50 को कवर करता है। और इसमें देखना क्या है, किसी भी ETF में क्या देखना है, तो यहाँ हिस्टोरिकल डाटा है, इसको क्लिक किए। अब 1 महीना का आइए, ठीक है। अब देखिए 19 तारीख को ये देखिए यहाँ आइए और इसका देखिए वॉल्यूम और वैल्यू दोनों ध्यान रखिए। अगर वॉल्यूम 57 लाख का हो रहा है, वैल्यू 140 करोड़ का हो रहा है, 141 करोड़, तो बाप रे कपारे में दर्द हो गया इतना देख के। तो आपको क्या डाउट रह गया इसके वैल्यू में, मतलब 140 करोड़ का ट्रेड हो रहा है, आप कितना ले आइएगा, कितना लगा के बेचिएगा। किसी समय कभी भी भोर से लेकर रतिया तक कभी भी आप सॉरी ड्यूरिंग मार्केट टाइम में कभी भी आप बेचना चाहिएगा, हंस के बेच देगा। 140 करोड़ भाई साहब एक सौदा है, देख लीजिए आपका एक दिन का वैल्यू
किसी भी ETF को देखना है तो यहाँ से देखना है, और ये आपके ऊपर है कि आप किस में निवेश करना चाहते हो। इसीलिए मैं किसी भी एक को बताऊँ दूसरे को छोड़ दूँ ना, तो मेरे लिए वो मतलब पॉसिबल नहीं है। अब जिस तरह मान लीजिए मून 100 है, सपोज आप US का मार्केट पे कर रहे हैं, मून 100 है ना, तो आपको यही मून 100 आपने सर्च कर लिया, नेस्डेक को कवर करता है, और आपको कुछ नहीं करना है, इसका हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करना है, और 1 महीना का डाटा आपके सामने। देखिए 19 अप्रैल है, अब देखिए 7 लाख का वॉल्यूम है और 11 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड हुआ है, तो आपको ये खराब नहीं लगेगा, बहुत अच्छा। तो आप बोलोगे सर निफ्टी 50 के इतना तो अच्छा नहीं है, नहीं वास्तव में नहीं है निफ्टी 20 के इतना अच्छा, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे अच्छा तो बैंक निफ्टी को कवर किससे करते हैं हम, बैंक बीज से करते हैं। आप इसको सर्च करो और इसका भी हिस्टोरिकल में जाओ और 1 महीना का डाटा आप निकाल लो, ये 1 महीना चाहे जितना दिन, 19 तारीख 18 तारीख आप देख लो इसका डाटा। इसका वॉल्यूम देखिए 7 लाख 8 लाख 6 लाख है, और वैल्यू देखिए 33 करोड़ है, 42 करोड़ है, 32 करोड़ है। तो बताइए इतना करोड़ का तो हम तो ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो भाई आपको मेरा चैनल में विजिट नहीं करना चाहिए, आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल गुरु की आवश्यकता है जो आपका बेड़ा पार कर सके। हम लोग आपके लायक नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप समझिए कि आपको देखना क्या ETF में, कुछ नहीं देखना, बस यही देखना वैल्यू वॉल्यूम, बात खत्म। ये नहीं है कुछ आप झूठ मूठ का कहला परेशान होइएगा। अब मान लीजिए आपको IT बीज देखना है तो आप IT बीज देख लीजिए, हाँ ना, IT सेक्टर का है IT बीज, इसका भी आप हिस्टोरिकल डाटा में जाइए, क्लिक करिए, 10 दिन 1 महीना जो भी देखना है आप देख लीजिए। 19 तारीख को देख लीजिए 1 लाख, अरे बाप रे बाप, 114 लाख का है, 1 मिनट का दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 14 लाख का हिसाब किताब है। बताइए वॉल्यूम है और वैल्यू 40 करोड़ का है, क्या खराब है। उसके नीचे 55 करोड़ का, उसके नीचे आप देखें तो 1 करोड़ 55 लाख का वॉल्यूम के साथ हो रहा है, तो इसमें आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। तो अब आप लोगों का, कुछ भाइयों का कहना है कि सर ऐसा कौन सा ETF, मतलब किस ETF को हम लोग को इग्नोर करना चाहिए। देखिए इग्नोर करने वाली बात है तो मैं साफ कहता हूँ जिसमें लाख का वॉल्यूम से कम है। पहले ये 5,000 10,000 15,000, आज के टाइम में लाख का वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए। अगर वो लाख का वॉल्यूम नहीं है तो, और वो अपने सेक्टर का अकेला उस टाइप का ETF है तो एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज किसी निफ्टी ETF या निफ्टी कुछ ETF अगर कोई निकाला है और उसमें वॉल्यूम 10,000 15,000 20,000 50,000 है, लाख तक है, 5 लाख तक है, 2 लाख तक है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे निफ्टी का। आप ही बताइए निफ्टी 20 में 104 कितना था जी, 104 करोड़ 115 जितना भी था इतना है, और दूसरा वही निफ्टी को जो कवर कर रहा है उसमें 10,000 50,000 1 लाख का वॉल्यूम है, आप उसमें जाना पसंद करिएगा? आप बोलिएगा नहीं सर नहीं जाना पसंद करें। दिमाग लगाइए, उस तरह का मत बन जाइए कि नहीं मतलब शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, हमको फंसना नहीं है, ऐसा नहीं। और मैं ऐसा कभी बनने भी नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं बहुत ही बोल्ड आप लोगों को तरीके से सिखाता हूँ, बताता हूँ, और मैं ऐसा ही करूँगा। मैं आपके अनुसार नहीं चलूँगा, आपको पैसा बनाने वाला मशीन बना दूंगा, पॉकेट में रॉकेट डाल दूंगा। हर एक भारतीय को ना, जो साधारण वर्ग के लोग हैं ना, उनको ना मैं एक म्यूचुअल फंड उनके पॉकेट में डाल दूंगा, हर हाथ में म्यूचुअल फंड के पावर डाल दूंगा। ये करूंगा, ना कि मैं 10 ETF का नाम लगा लिख के और 90 जो मेरा 25 ETF है उसको मैं दोषी करार दूं कि नहीं यही 10 ठीक है बाकी 25 खराब है। बिल्कुल नहीं है। मेरा जो 35 ETF मैं बताता हूँ, 34-35 ETF, वो सारे अच्छे हैं, सारे मस्त हैं, सारे बुलंद हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आप सोचिएगा कि मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा हर वो काम समाज के हर सीखने वालों के लिए काफ़ी अच्छा इशारा है। अब आप चाहते हो कि नहीं मतलब ट्यूशन में ट्यूटर लग जाए तो भैया हम ना हो सकेगा, आप कहीं और देख लीजिए। बहुत कड़ा कड़ा वर्ड है और एकदम सही वर्ड है, हमारे वर्ड में कोई भी मिलावट नहीं है। हाँ 1 लाख मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए आज के समय में जिस तरह से चल रहा है। हाँ अगर वो अपने सेक्टर का एक लौता है, ठीक है। अब जिस तरह टाटा का टाइडन टाइप का है जो उसमें थोड़ा कम भी है तो एडजस्ट कर लेगा आदमी, नहीं चलो मतलब उस टाइप का। अब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में बोलिएगा तो उसमें कोई एक, अरे उसका तो मतलब ही नहीं है, समझ गया ना। इस चीज़ को बहुत विशेष कर आप लोग ध्यान से देख के समझ सकते हैं। तो मेरा थंबनेल कुछ और है, बताया कुछ और हूँ, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ट्रैप में फंसाना नहीं चाह रहा था इसलिए। बाकी आप समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है और बाकी आप समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।